दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे बच्चे की स्टोरी शेयर करूँगा, जिसने एक आम से परिवार में जन्म लिया और दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। ये स्टोरी है वॉरेन बफे की, जिनका जन्म 30 अगस्त 1930 में नबराहा अमाहा यूएसए की एक यहूदी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम हॉवर्ड बफे और माँ का नाम लीला था। उनके पिता हॉवर्ड एक जॉब करते थे, तो किसी वजह से उनकी जॉब चली गई और घर के हालात खराब रहने लगे। तो उनके पिता शेयर मार्केट में एज अ एडवाइजर काम करने लगे और उन्होंने अपने बेटे वॉरेन बफे को छोटी उम्र में ही इन्वेस्ट करने की कला सिखा दी। 7 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने एक किताब जिसका नाम था 1000 ways to make $1000 ओहामा पब्लिक लाइब्रेरी से रेंट पे ली और वो बुक पढ़ के उसके जहन में पैसे कमाने का भूत सवार हो गया। फिर उन्होंने च्युइंगम से लेके कोका कोला की बोतल तक सेल की और इस तरह के मजीद बहुत सारे काम किए और लकीली इन कामों से बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लिया। वॉरेन बफे ने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में ही खरीद लिया था और उस शेयर को डिक्रीज होता देखकर घबराहट में आकर सारे शेयर सेल कर दिए। लेकिन उसके बाद जब शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो मुनाफा नहीं कमा सके और वहां से उन्होंने ये सबक सीखा कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पिन बॉल मशीन खरीदी और एक हेयर सैलून में पार्टनरशिप के तौर पे रख दी और कुछ ही महीनों में वो 3 पिन बॉल मशीन्स के मालिक बन गए, जो बाद में उन्होंने $1200 में सेल कर दी। 16 साल की उम्र में उनके पास $9800 की बचत जमा हो गई थी, जो आज के दौर में $1 लाख हैं। अपने बिजनेसेस में होती कामयाबी को देखकर वो हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, वो सीधा बिजनेस में एंटर होना चाहते थे। लेकिन उनके फादर ने उनको ये नहीं करने दिया और न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। वॉरेन बफे ने बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़कर शेयर मार्केट के दांव पेच सीखे। बेंजामिन ग्राहम गाइको इंश्योरेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। वॉरेन बफे उनके साथ बगैर सैलरी लिए काम करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ यहूदी होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने खुद उनको 12,000 सालाना सैलरी पर रखा। ये उनके कैरियर की वजह से हुआ और कुछ अरसे बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए और वॉरेन बफे ने इस अरसे में जो जमा किया था उससे अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया और उन्होंने बफे पार्टनरशिप के नाम पर एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई, जो बहुत सक्सेसफुल रही। इस फर्म से हुई कमाई से उन्होंने अपना पहला घर $31,500 में खरीदा, जहां वो अभी तक रहते हैं। बफे पार्टनरशिप से हो रही इनकम को बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट किया। उन्होंने बहुत तेजी से उसके शेयर खरीदे और बहुत ही जल्द वो कंपनी अपने हाथों में कर ली और एक इन्वेस्टर के रूप में सामने आए। उन्होंने ये सब सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में किया। उसके बाद हर साल उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उन्हें अपनी सोच से ज्यादा मुनाफा हुआ और उन्होंने 1982 में कोका कोला कंपनी के स्टॉक्स $1.2 बिलियन के खरीदे, जो अभी तक उन्होंने सेल नहीं किए। वॉरेन को मुश्किल खेल खेलना बहुत पसंद था। आज भी वो ये खेल सबसे बेहतरीन खेल रहे हैं। 2008 में $6,200 करोड़ के साथ वो बिल गेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, जो 13 साल तक रहे। और 26 जून 2021 को वॉरेन ने अपनी दौलत का आधा हिस्सा $3,700 करोड़ बिल गेट्स की कंपनी को दान कर दिए, जिसकी वजह से विलिंडा फाउंडेशन की दौलत दुगनी हो गई। वॉरेन ने 50 साल से अपना ऑफिस तक चेंज नहीं किया और वॉरेन बफे की दौलत उसके बाद उसके बच्चों को नहीं बल्कि समाज को दी जाएगी, जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही एग्री किया था। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी कि कैसे एक आम से परिवार में पैदा होने वाले बच्चे ने अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाया। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी के लिए मोटिवेशनल साबित हो सकती है और मज़ीद ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से।